हाय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और तंदुरुस्त व तवाना रहें। आप लोगों की तमाम दिली मुरादें ज़रूर पूरी हों। आप लोग अपने पर्सन्स को खूबसूरती के साथ मैनिफेस्ट करें और प्यार के साथ मैनिफेस्ट करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं, वेलकम टू माय चैनल। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। और आज की रीडिंग देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। नो कांटेक्ट है, लेकिन आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर कांटेक्ट है भी तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके पर्सन आपको नहीं बता पाते। तो आज हम देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली आपको, जो डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो स्टे पॉजिटिव, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और टेंट पोर्टल है। टेंट पोर्टल की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। और कंप्लीशन की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो गया है, हो जाएगा। और मेरी दुआ है जो लोग एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो रहे हैं वो हमेशा रीयूनियन में रहें। तो आज हम देखेंगे कि क्या टेंट पोर्टल की एनर्जीज़ में आपके पर्सन के मैसेजेस आते हैं या नहीं आते। सो स्टे पॉजिटिव, क्योंकि जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। Proposal. Your romance is about to evolve and level up. तो आप लोगों को प्रपोज़ल रिसीव हो सकता है आपके पर्सन का। स्टे पॉजिटिव। आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए अब वो प्रपोज करने की एनर्जी में हैं। गाइडेड स्टेप्स टू ग्रेट लव। वाओ। फॉलो द पाथ ऑफ असेंशन। तो आपके पर्सन असेंशन की एनर्जी में असेंड हो रहे हैं। टेंट पोर्टल की एनर्जीज हैं ये। आपके पर्सन असेंड हो रहे हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उन्हें पुल फील हो रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये अट्रैक्शन इतनी डीप है आपके पर्सन की कि वो आपको प्रपोज करेंगे। ड्रीम्स कम ट्रू। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। एंड हैव फेथ, योर रेनबो विल कम स्माइलिंग थ्रू। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें रेनबो है पीछे, इसका मतलब ये है कि सेलिब्रेशन का टाइम आप लोगों के लिए बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है। एक सेकंड में कैमरा ठीक कर लूँ, इसकी लाइट। ओके। और क्या है, मैरिज। इस तरह की जब रीडिंग आती है ना तो सबसे पहले तो मेरी एनर्जीज़ हाई हो जाती हैं, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ आपके लिए। यहाँ पर आपके पर्सन आपको प्रपोज करने की एनर्जी में है। वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग, सो मैनी ऑफ यू विल बी गेटिंग मैरिड सून। क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन भाई आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा इस वक्त बेचैन हो रहे हैं, इतना ज़्यादा उनके अंदर आपके लिए अट्रैक्शन और इंटीमेसी और फीलिंग्स अराइज़ हो रही हैं कि अब आपके पर्सन ने ठान ली है कि बस इस पर्सन को मैंने हासिल करना है तो एक ही तरह से हासिल करना है, इसके साथ शादी करनी है, इसको प्रपोज़ करना है और इसे हमेशा के लिए अपना बनाना है। और आपका ये ड्रीम था, आपकी ये विश थी, आपकी ये ख्वाहिश थी कि आपके पर्सन आपको प्रपोज़ करें, आपको कमिटमेंट दें। तो आपकी तरफ कमिटमेंट आ रही है, आपकी तरफ मैरिज का प्रपोज़ल आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। तो बहुत से लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि हमें तो हमारे पर्सन के बारे में कुछ पता नहीं है, हमारे पर्सन ने हमें ब्लॉक कर रखा है। तो आप ये जो रीडिंग्स करती हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पर्सन्स की एनर्जीज़ हैं। तो ये आपके पर्सन्स की ही एनर्जीज़ होती हैं। आपका एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं होता तो हम उनकी एनर्जीज़ पिक करके आप लोगों को बताते हैं। तो ये आपके पर्सन्स की ही तरफ से होते हैं मैसेजेस। आप अपने पर्सन का ख्याल दिल में लेके ये रीडिंग्स देखा करें, आपको उनकी एनर्जीज ज़रूर पिक होंगी। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप लोग सोलमेट्स हैं, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हैं और आपका रीयूनियन बहुत करीब है। मज़ीद देखते हैं, इन कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपको। वर्थ वेटिंग फॉर। तो जो आपने वेट किया है अपने पर्सन का,
आप बहुत अरसे से इस विश में थे कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ प्यार से बात करें, आपको क्वालिटी टाइम दें, आपको इग्नोर ना करें, आपका रिश्ता बेहतरी की तरफ जाए। तो आपका रिश्ता बेहतरी की तरफ चल पड़ा है और काफ़ी दिनों से मुझे ये फीलिंग आ रही है, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आप एक दूसरे को नहीं पहचानते, नहीं जानते, तो अब आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी का और अपने चेहरे का वो रुख दिखाएंगे अपनी लाइफ का जो पहले आपने नहीं देखा है। और आप उनसे मिलने के बाद, उनके साथ दोबारा रिकनेक्ट होने के बाद, रीयूनाइट होने के बाद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बंदा पहले तो ऐसे नहीं था, ये मैं इसका कौन सा चेहरा देख रही हूँ, ये मैं इसका कौन सा जो साइड है इसकी वो देख रही हूँ, ये तो टोटली चेंज हो गया है, ये मुझे इग्नोर नहीं करता, ये मुझे वैल्यू देता है, ये मुझसे बात करता है, ये मेरी बात का फ़ौरन जवाब देता है, ये अवेलेबल हो जाता है फ़ौरन से। एक्सप्रेस योर लव, मैंने आपको बताया ना, अब आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे अपनी मोहब्बत को, अपनी फीलिंग्स को, और आप एक दूसरे को इस तरह से जानेंगे जैसे पहले नहीं आप लोगों ने एक दूसरे को जाना है। तो आप लोगों की सेपरेशंस जो है जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। अभी आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन आपकी जल्दी ही सेपरेशन ख़त्म होने वाली है। और देखिए यहाँ पे भी इंगेजमेंट है, तो यहाँ पर देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ निकल कर आई हैं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं मज़ीद आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। एक्स कमिंग बैक, सो अनदर कन्फर्मेशन कि आपके एक्स वापस आ रहे हैं आपके पास। मटेरियल इंटरेस्ट, तो आपके पर्सन को आपसे या आपको आपके पर्सन से अगर मटेरियल इंटरेस्ट था, ये भी हो सकता है मटेरियल इंटरेस्ट ही आप लोगों के सेपरेशन की वजह बनी हो, लेकिन अभी आपके पर्सन वापस आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक थे तो उनके मटेरियल गेन्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। और पोलर ऑपोजिट्स हैं आप लोग, आप दोनों की एक दूसरे के साथ पर्सनालिटीज़ जो हैं टोटली ऑपोजिट्स हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। परजवेरेंस, तो आपकी परजवेरेंस का ये रिवॉर्ड है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। रिलीज़ पास्ट, अपने पास्ट को रिलीज़ करें आप भी, और आपके पर्सन भी रिलीज़ करने की एनर्जी में है। फैमिली इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए हैं उनके, और अब वो आपके साथ बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट लेने की एनर्जी में हैं। बहुत खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, जो भी पॉलिटिक्स थी आपके रिश्ते से वो जा चुकी है, और आपके पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि वो कौन से फैक्टर्स थे, वो कौन से लोग थे जिन्होंने आप दोनों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए पॉलिटिक्स खेली है। आपके पर्सन इस चीज़ को फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। They are enough. First message, all of me loves all of you। तो ये एक सॉन्ग है, आप इसे सुन सकते हैं। ये आपके पर्सन की तरफ से आपको मैसेज है कि आप ये सॉन्ग सुनिए। all of me loves all of you, I just gave you 10% while receiving 100% from you। आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि उन्होंने आपको उस तरह से मोहब्बत नहीं दी है जिस तरह से आपने उनको दी है। आपसे बहुत ज़्यादा लिया और आपको बहुत कम दिया। आई डोंट वांट यू टू मूव ऑन, क्योंकि वो तो आपसे शादी करने की एनर्जी में है, इस वजह से वो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, आपको नहीं चाहते कि आप उन्हें छोड़ें। आई नो यू कैन हेल्प मी। अभी इस वक्त वो अगर किसी मसले में स्टक हैं या फिर प्रॉब्लम में हैं तो उन्हें ये पता है आप इस प्रॉब्लम में उनकी मदद कर सकती हैं। यू आर माई होल वर्ल्ड, दैट्स वाई आई एम कमिंग बैक टू यू एंड आई विल प्रपोज यू। ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं। आई एम सॉरी, तो जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए वो सॉरी हैं। भले ही वो आपके मुंह पे ना कहते हों कि मैं गलती पे था, मुझे माफ़ कर दो, भले ही वो आपसे डायरेक्टली ये ना कहते हों कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर से आपको लगेगा, क्योंकि मेल ईगो होती है ना, वो झुकना नहीं पसंद करते। तो हो सकता है कि उनके बिहेवियर से आपको रियलाइज़ हो कि ये सॉरी है बंदा। प्लीज़ फॉरगेट द पास्ट।
वही पास्ट की एनर्जीज़ को आपके पर्सन भुलाने को कह रहे हैं। जो कुछ पास्ट में हुआ है उसे भूल जाओ और मुझे माफ़ कर दो। कॉन्टैक्ट यू विद इन अ मंथ। ओके, ये आपको 1 महीने के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट करेंगे। आई मेड यू क्राई, सॉरी, दोबारा सॉरी का कार्ड आ गया है। तो उनकी एनर्जीज़ में आज फील हो रहा है कि आपके पर्सन अब रिग्रेट कर रहे हैं कि बहुत कुछ गलत कर दिया और अब वो आपके बगैर रह नहीं सकते। आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं आपके साथ, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत उन्होंने लड़ झगड़ के और बुरा सलूक करके इस रिश्ते को ख़राब करके अपनी ज़िंदगी को ही तबाह कर दिया और साथ में आपको भी हर्ट किया। तो अब वो चाहते हैं कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाए और दोबारा से एक नया सिलसिला शुरू हो जाए। यू मेक मी मेल्ट। तो हो सकता है आप जितना मर्ज़ी एक दूसरे से लड़ते हों, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते हों, लेकिन जब आप एक दूसरे के सामने आते हैं तो आपके पर्सन आपके सामने बिल्कुल ही रह जाते हैं, यानी पिघल जाते हैं, वो भूल जाते हैं सब कुछ। आई पुट यू सेकेंड व्हेन यू पुट मी फर्स्ट। तो थर्ड पार्टी में रखा है आपके पर्सन ने आपको, और इस चीज़ का उनको इस चीज़ का एहसास भी है और रिग्रेट भी है। यू आर माई एवरीथिंग। आपके पर्सन आपके लिए बेचैन हो रहे हैं। सून, यहाँ पे सून का कार्ड है, यहाँ पे विद इन मंथ का कार्ड है। तो बिलीव रखिए कि आप लोगों को बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी आपके पर्सन की तरफ से। आई लव यू सो मच। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये मैंने पहले ही आपको बताया है। आई कांट ब्रिंग बैक द टाइम आई वेस्टेड इन फाइट्स, ये भी मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि वो इस एनर्जी में आ रहे हैं कि लड़ाई झगड़े में बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया, अब ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजारना है, प्यार से गुजारना है। प्लीज़ फॉरगिव मी, ये दोबारा आ गया है। आपके पर्सन आपसे माफ़ी चाहते हैं। वो फॉरगेट द पास्ट था और यहाँ पर वो माफ़ी चाह रहे हैं। आई एम सॉरी का ये तीसरा कार्ड है। डोंट हेट मी फॉर आई घोस्टेड यू। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं आपकी क्या सिचुएशन है। आपके पर्सन ने बिना बताए आपको ब्लॉक कर दिया या बिना बताए आपके साथ कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, घोस्ट किया, और आपको बताया भी नहीं कि सिचुएशन क्या है, वजह क्या है। तो इस चीज़ के लिए अब आपके पर्सन कह रहे हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें घोस्ट किया। आई वॉन्ट टू सी यू एज सुन एज़ पॉसिबल। वाओ, जैसे एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही थी ना आपकी रीडिंग के स्टार्ट में कि बड़े बेचैन हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेम वही मैसेजेस आपके पर्सन के यहाँ पर आ रहे हैं कि वो बहुत जल्दी ही आपसे, मुझे नहीं लगता महीना लगेगा, मुझे तो लगता है कि वो 1 वीक के अंदर अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर या 1 दिन के अंदर अंदर ही आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फीलिंग आ रही है, व्हेन यू आर अवे आई फील टोटली ब्लू। कुछ अच्छा नहीं लगता उनको। यू आर मैग्नेटिक एंड प्योर, आई नो। आपकी प्योरिटी और आपकी जो एक पर्सनालिटी है ना कि आप लोगों की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनते, आप दिल में किसी के लिए ग्रजेस नहीं रखते, आप बुरा फील नहीं करते, आप नेगेटिव नहीं सोचते, अगर गुस्सा भी आता है तो निकाल के अपना दिल साफ़ कर लेते हैं, प्योर हार्ट हैं आप। ये चीज़ आपके पर्सन की आपको बहुत अच्छी लगती है। वी वर कार्मिक टू ईच अदर। तो यहाँ पर कुछ लोग एक दूसरे के साथ कार्मिकली कनेक्टेड हैं। आप एक दूसरे के लिए कार्मिक थे, तो आप लोगों को एक दूसरे को लेसन्स देने थे और आप लोगों ने सीखना था एक दूसरे से। आई एम अशेम्ड ऑफ हाउ आई हैव ट्रीटेड यू। कार्मिक के साथ ही एक मैसेज आया है, तो इसका मतलब यही है कि वो इस चीज़ के लिए अपने आप को बुरा भी फील करते हैं कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है। चाहे आप कार्मिक भी थे, लेकिन उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो अब्यूजिव रिलेशन रहा है ये आपका। You act like we have never met. I have tried and tried again, but I have not yet. तो आपके लिए उनका ये मैसेज है कि तुम ये बेशक प्रिटेंड करती हो या एक्ट करती हो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है और हम कभी नहीं मिले हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पर्सन ने उनको छोड़ दिया, तो आपने मूव ऑन कर लिया, आप आगे बढ़ गए ज़िंदगी में और आपने पीछे पलट के नहीं देखा। ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ तुम ये एक्टिंग कर रही हो या कर रहे हो कि तुम आगे बढ़ गए हो, तुम मुझे नहीं जानते हो और हम बिल्कुल एक दूसरे से कभी नहीं मिले। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता या मैं तुम्हारे जैसी नहीं हो सकती। मैंने बड़ी कोशिश की है ये प्रिटेंड करने की, मगर मैं नहीं कर सकी ऐसा। मैं आज भी तुम्हारी एनर्जीज़ में हूँ। पीपल आर स्नैपी एंड रूड टू मी। इसीलिए वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हैं। टेक टाइम टू गेट टू नो ईच अदर, ये दोबारा से आया है। तो
अगर आप लोगों का रिश्ता बिल्कुल न्यू है तो आपके पर्सन आपके साथ शादी करने की एनर्जी में हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं और इसके लिए आपको कहा जा रहा है आप अभी एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे के बारे में मज़ीद जानें। लेकिन अगर आप लोगों का रिश्ता बहुत अरसे से है और आप लोगों के रिश्ते को बहुत साल हो गए हैं तो उसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि अभी भी आप एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन जो हैं अब इस एनर्जी में आ चुके हैं कि चाहे कुछ हो जाए उन्होंने आपको हासिल करना ही करना है, उन्होंने आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि लोग उनके साथ रूड हैं, सिचुएशंस उनके साथ बहुत बुरी हो रही हैं और वहाँ पर वो अकेले हैं और उनके पास कोई नहीं है। और उन्हें अब आपकी याद आती है कि जैसे वो जब भी तकलीफ़ में आते थे, जब भी टेंशन में आते थे, आप उनके लिए एक सपोर्ट बन जाते थे। मिस कर रहे हैं, इसीलिए अब वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। कमिटमेंट की बात पे आप लोगों का झगड़ा हुआ है, कमिटमेंट की बात पे आप लोग जुदा हुए हैं, कमिटमेंट दे के आपको हासिल करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। अब वो बैलेंस, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। ट्विन फ्लेम कार्मिक्स एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और चैलेंज भी करते हैं। तो मोहब्बत सिर्फ ये नहीं होती कि तारीफ़ें की जाए, प्यार किया जाए और एक दूसरे को अटेंशन दी जाए और बस एक दूसरे की हर वक्त ही लविंग एनर्जीज़ में रहा जाए। मोहब्बत ये भी होती है आप दोनों के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि हेल्दी नहीं हैं, उनको रिफॉर्म किया जाए। तो आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया है, इसका मतलब है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो वेट कीजिए, यूनिवर्स इज़ विद यू और नेचर का काम है आप दोनों को मिलाना। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देर इज़ नो पॉइंट ट्राई टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड ओवर कंट्रोल। तो आपको इस एनर्जी में नहीं आना है, कुछ नहीं हो सकता। कंट्रोल ना करें सिचुएशन को और डिसअपॉइंट भी मत होइए। ये नेचर जो है आप लोगों की इंटेंशंस को भी जानती है, नेचर आप लोगों की विशेस को भी जानती है, आप लोगों की विल भी जानती है और इसी के मुताबिक आप लोगों के लिए होगा जो भी होगा। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। ये वही चीज़ है कि एक दूसरे को आपने रिफॉर्म किया है, एक दूसरे को आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड किया है और ग्रोथ की है एक दूसरे की। तो नेचर पे छोड़िए, क्योंकि नेचर ने तो आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा हुआ है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन एंड बेल आइकन आल्सो। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, मैरिज एंड कमिटमेंट इज़ कमिंग टू यू। बाय।